अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 20.4 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 20.4 एक्सरसाइजेस तक के किसी भी क्वेश्चन के कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम 20.5 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमें ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके रूट्स, सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा ये हमारे पास रूट्स हैं। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स हैं। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आपको रूट्स पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इन दो को प्लस करेंगे तो वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, तो ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। राइट। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम किस तरह से इनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 20.5 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन ही बनानी है। और पार्ट 1 में इसके जो रूट्स हैं ये है 2 और दूसरा रूट है इसका -3। फर्स्ट रूट इज 2 एंड सेकेंड रूट इज -3। इन दो रूट्स को यूज करते हुए अब देखिएगा कि हम किस तरह से इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू -3। यानी कि जो दो रूट्स थे उसको हमने नेम दे दिए, अल्फा और बीटा, और ये दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वेशन के रूट्स हैं। राइट। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स यानी कि SOR, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 2 है। और प्लस बीटा यानी कि -3। तो ये हम करेंगे 2 प्लस माइनस -3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि 2 -3 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, जो कि होगा अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -3। अब ये हो जाएगा मेरे पास -6, 3 2 6, तो -6। तो आप इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला ये है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर, वी नो द फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। इस पे पुट कर देंगे। तो जब इस पे पुट करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की आंसर आया था -1x, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आया था -6 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1x, तो प्लस x रहेगा, प्लस माइनस -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस x -6, ये मेरे पास रिजल्ट आया है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमसे जो रूट्स गिवन है, ये एक है ओमेगा और दूसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे। पहले तो लेट कर लेते हैं कि इनमें से जो दोनों रूट्स हैं, एक को अल्फा कह देते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स। अल्फा और बीटा रूट्स हैं ऑफ गिवन इक्वेशन। राइट। अब पहले SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। अल्फा है ओमेगा, बीटा है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मुझे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई है -1।
क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब SOR यानी कि POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, जो कि इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा के। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा, और बीटा की है ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब, और वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी आंसर आ गया हमारे पास। और अब वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, SOR लिख दें या अल्फा प्लस बीटा ही लिख दें, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स क्या है मेरे पास -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन बन गई। इस तरह से पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारे पास है जो दो रूट्स हैं, उनमें से एक है 2 प्लस आयोटा और दूसरा रूट है 2 माइनस आयोटा। अब इसको भी हम पहले लेट कर लेंगे कि ये अल्फा किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा के, और बीटा इक्वल है 2 माइनस आयोटा के। राइट, अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और प्लस 2 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 4, 2 प्लस 2 इज 4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन POR, POR इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा में अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, बीटा की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या फिर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 प्लस 1 इज 5, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 5। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली, जो कि आई है 5। नाउ इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर, ये जो हम इक्वेशन यूज कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स, ये एक्स का कोफिशिएंट होगा, और प्लस POR। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमने निकाले में, सम ऑफ रूट्स है 4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 5। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन इजीली डेवलप कर सकते हैं। नाउ मूविंग पार्ट नंबर 4, और इसके एक रूट है 2√2 और दूसरा रूट है -2√2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल है 2√2 और बीटा इक्वल है -2√2। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस बीटा की वैल्यू है -2√2। बीटा की वैल्यू है -2√2। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2√2 -2√2। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये सम ऑफ रूट्स का रिजल्ट आया है। अब निकालते हैं हम POR मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा के।
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2√2 और बीटा की है -2√2। तो प्लस माइनस माइनस, टू टू जा 4 और √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से जब ये रूट कैंसिल होगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -4 2 जा 8, -8। और जो इक्वेशन हम बनाएंगे, x² माइनस SOR यानी कि सम ऑफ रूट, ये x का कोफिशिएंट प्लस P(r) इज इक्वल्स टू 0। तो x² SOR मेरे पास सम ऑफ रूट्स तो 0 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास -8 है। तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस -8 इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म तो पूरी खत्म ही हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -8 इज इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो 2√2 और -2√2, इस तरह से इसके रूट्स निकलते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास ये गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन भी हमें गिवन है। और ये बताया जा रहा है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आप एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स होंगे, पार्ट 1 में है 2α+1, 2α+1, और दूसरा रूट होगा 2β+1। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स होंगे। लेकिन पहले जो रूट्स हमें गिवन है, यानी कि अल्फा बीटा जो हमें गिवन है, पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 6x² -3x+1 इज इक्वल्स टू 0। इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं और उसको अल्फा बीटा का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करवाएंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वी नो दैट ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब x² का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू आ गई -3, और c मेरे पास है 1। तो a b c की वैल्यूज तो आ गई हमारे पास। तो अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो वो इक्वल होता है -b/8। तो माइनस बी की वैल्यू है -3 और ए है 6। तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, +1/2। तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आ गई जो कि है 1/2। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की, तो ये इक्वल होता है C/A। सी क्या है, C 1 है ना, C 1 है, सी है 1 और ए है 6। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आ गया जो कि है 1/6। तो इस तरह सम ऑफ रूट्स भी निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला है। तो स्टूडेंट, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के बाद जो रूट्स हैं, उसके लिए हमने a+b यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स भी निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, रूट्स ऑफ जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमसे भी इक्वेशन पूछी गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसके रूट्स जो हमें पार्ट 1 में गिवन है वो है 2α+1 एंड 2β+1, राइट। अब इन दोनों का हमने निकालना है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो नाउ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ these roots, these roots। तो पहले SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2α+1 + 2β+1। अब यहाँ पे
टू अल्फा प्लस टू बीटा को एक साथ लिख देते हैं, और 1 + 1 ये हो जाएगा मेरे पास 2। अब अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमने भी निकाला था प्रीवियस इक्वेशन के लिए, उसकी वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1 + 2। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया है 3। ये न्यू इक्वेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि आया है 3। अब हम निकालेंगे इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, और ये इक्वल होगा किसके, क्या अब 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा + 2 बीटा + 1 × 1। तो 4 अल्फा × बीटा की वैल्यू है 1/6, प्लस 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1/2 + 1। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो ये आएगा 2/3, और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो इस एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 7 8, 8/3। तो अल्फा इंटू बीटा आया है हमारे पास 8/3। तो अब अल्फा इंटू बीटा कह लें या POR कह लें, POR, राइट। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, तो उसके लिए हमने चीजें सारी फाइंड आउट करनी है। तरीका क्या है, x² माइनस SOR x प्लस POR इज इक्वल्स टू 3। तो x² SOR की हमने वैल्यू निकाली है 3 निकली है, POR निकला है 8/3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले लें तो 3 ये हो जाएगा 3x², 3 3 ज़ा 9x प्लस 8, और 3 उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अल्फा और बीटा अगर हमारी इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो हमने उन अल्फा बीटा को यूज करते हुए 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1 इसकी वैल्यू निकाल के न्यू इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। और इसमें जो हमारे पास वही क्वेश्चन तो वही है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये वाला काम हम ये वाला काम जो है हम यहीं तक रखेंगे। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये हम बार बार नहीं निकालेंगे, ये सबके लिए सेम होगा, राइट। बस हम अपना काम चेंज करेंगे, यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकालने जाएंगे न्यू इक्वेशन के लिए। तो पार्ट 2 में हमारे पास ये है अल्फा² और बीटा², राइट। तो प्रीवियस नाम तो वही रहेगा, यहाँ पे ये सारा सेम रहेगा। मतलब ये गिवन इक्वेशन जब हमने कंपेयर की, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 1/6, 1/6। अब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, अल्फा² एंड बीटा², यही है। पहले मेरे पास थे 2 अल्फा + 1, अब है अल्फा² एंड बीटा², राइट। अब इनके लिए हम SOR निकाल लेते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट अल्फा² प्लस बीटा²। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, मैं रफ में आपको बता दूं कि अगर a + b² था तो उसका फॉर्मूला था a² + 2ab + b²। अब 2ab को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा -2ab, और a² + b² इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा² + बीटा² हमें गिवन है, ये इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2, और अल्फा इंटू बीटा है 1/6। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -1/3।
तो SOR एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3 - 4, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा -1/12, -1/12। अब POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, नहीं अब तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर के। तो इसको हम इस तरह करके स्क्वायर ले लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 1/36 आ जाएगा। और अब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस SOR ऑफ x प्लस POR इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर SOR क्या है -1/12 एक्स, और POR क्या है 1/36 इज इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, या पहले और सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 12/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x प्लस 1/36 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो 36 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 36x² 12 3 × 36, 3 1 × 3, और 36 1 इज इक्वल्स टू 0। 36 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और फाइनल जो इक्वेशन बनेगी ये आ जाएगी 36x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो अब अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो काम अभी भी वहीं से ही शुरू करेंगे, और इसके लिए भी हम वो सेम रखेंगे, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया है, क्या आया था अल्फा प्लस बीटा 1/2 और 1/6, ये है 1/2, और अल्फा इंटू बीटा है 1/6, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या थे, रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। और जब इसका हम SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे, तो 1/अल्फा को प्लस करवाएंगे 1/बीटा के साथ, एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा। तो न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू SOR के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है 1/2, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम किससे, अल्फा बीटा यानी कि 1/6 के साथ। रेसिप्रोकल ले लेंगे, मल्टीप्लाई जब होगा 6/1, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। तो SOR यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया जो कि है 3। अब सम ऑफ रूट्स तो 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए यानी कि POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1 1 जा 1/अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा 1/6 है, 1 डिवाइडेड बाय 1/6। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 6, सिंप्लीफाई होके, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 1/6, जब मल्टीप्लाई होगा तो 6/1, और 6 1 जा 6। तो ये POR का रिजल्ट आया है। अब इसकी जो इक्वेशन बनानी है, तो वो इक्वेशन होगी x² माइनस SOR सम ऑफ रूट्स ऑफ x प्लस POR इज इक्वल्स टू 0। तो ये x² SOR क्या है 3, 3x, POR क्या है 6x इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन मेरी ये बन गई है x² माइनस 3x, ये सिर्फ 6 है, सॉरी x नहीं है, POR की वैल्यू है 6, 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और इसमें भी जो फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या है पार्ट 4 में, अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा है बीटा अपॉन अल्फा। तो काम अभी भी वहीं से ही शुरू करेंगे, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, जो कि था 1/2, और अल्फा इंटू बीटा ये भी निकाला हुआ था, जो कि था 1/6। नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट के लिए अल्फा अपॉन बीटा को प्लस करवा देंगे बीटा अपॉन अल्फा के साथ। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे बीटा नीचे मौजूद है तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही फॉर्मूला जिसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ही रखें तो ये इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 1/6, और ये डिवाइड होगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/6। 1/4 माइनस 1/3, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये डिवाइड होगा 1/6 के साथ। एलसीएम ले लें, 12 आएगा। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस 3 4, और ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो 6 ऊपर और 1 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन ये 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो माइनस 1/2। तो SOR तो मेरे पास आ गया है -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR निकालने के लिए ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, ये मल्टीप्लाई होगा बीटा अपॉन अल्फा से। तो बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, तो POR तो मेरे पास 1 ही आ गया। तो सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया है हमने। तो इक्वेशन हम बना लेंगे -SOR x प्लस POR, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो SOR क्या आया मेरे पास, -1/2 टाइम ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2x² प्लस x प्लस 2 1 जा 2, और 2 जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 5 के लिए हमारे पास जो रूट्स हमें गिवन है ये है, एक है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। काम वहीं से ही शुरू करेंगे। तो अब जो मेरे पास सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस होगा किसके साथ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के साथ। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब जब अल्फा, या इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, ऊपर जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा, और इस तरह से ये अल्फा बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा मौजूद है तो ये बीटा और ये यहाँ पे अल्फा। तो SOR इज इक्वल्स टू, अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा यहाँ से अल्फा और फिर प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा।
और डिनोमिनेटर में मौजूद है अल्फा इंटू बीटा। राइट, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2, और ये पूरी टर्म डिवाइड होगी अल्फा बीटा से, यानी कि 1/6। तो 1/6 टू 12 प्लस 1/2, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12, ऊपर 1 रहेगा, 2 6 12, 6 1 6, और ऊपर 6 मौजूद है। तो 6 1 6, 6 2 12, और 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। तो SOR मेरे पास आएगा न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 2, 7/2। अब निकालते हैं इसका P, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए POR, और ये इक्वल होगा, पहला रूट क्या है हमारे पास, इसके रूट्स हमारे पास मैंने लिखे नहीं, अल्फा प्लस बीटा पहला रूट है, दूसरा रूट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के साथ। पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, अल्फा अपॉन अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अल्फा अपॉन बीटा, प्लस बीटा अपॉन अल्फा, प्लस बीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा अपॉन बीटा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 ये तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अल्फा अपॉन बीटा रह जाएगा, बीटा नीचे मौजूद है, तो अल्फा जब ऊपर जाएगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन एलसीएम ले लेते हैं, ताकि 2 को भी हम अंदर कंसीडर कर लें, तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, A² प्लस 2AB प्लस B² इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा 1/6। तो 1/4 इंटू 6/1 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, तो 2 2 4, 2 3 6, तो P ऑफ R मेरे पास आ जाएगा 3/2। तो P ऑफ R भी आ गया हमारे पास। अब हमने बस इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, और इसकी इक्वेशन उसी फॉर्मूले से बनेगी जिसको हम x² माइनस सम ऑफ रूट्स, we know that x² माइनस s of r सम ऑफ रूट्स ऑफ x प्लस p of r, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे x² सम ऑफ रूट्स है 7/2x इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये हमने इक्वेशन बना ली, जिसके रूट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे कि इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया और सब इक्वेशंस हमने डेवलप कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, और इस पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है whose roots are the reciprocal of these roots, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे उसके जो रूट्स होंगे वो उसके रेसिप्रोकल होंगे। राइट, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है px² p px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब इसको अगर हम कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी b आएगा हमारे पास माइनस q, और c आएगा r। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस क्यू और ए की है पी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा प्लस का क्यू अपॉन पी, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास।
और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ऑफ आर अगर हम निकाले तो ये इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल होगा सी अपॉन ए के। तो सी क्या है आर, ए क्या है पी, आर अपॉन पी के। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट कंडीशन जो हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो इसके रूट्स हैं, जो नई इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि जो अल्फा है वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल के, यानी कि 1/अल्फा के, और जो बीटा है वो इक्वल होगा 1/बीटा के। राइट। तो नई इक्वेशन के लिए फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमसे पूछी गई है उसके रूट्स के लिए अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो ये इक्वल होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्योंकि इसके रूट्स हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इसका मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये अल्फा बीटा, और इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा आर अपॉन पी। रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा पी अपॉन आर, पी से पी कैंसिल हुआ, तो मेरे पास जो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो आया है क्यू अपॉन आर फॉर न्यू इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन हम फॉर्म करने जा रहे हैं उसका पी एस ओ आर निकाला है। अब उसी के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी ऑफ आर निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा के। तो 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा है क्यू अपॉन आर। तो 1 डिवाइडेड बाय आर अपॉन पी, सॉरी आर अपॉन पी। जब ये रेसिप्रोकल में शिफ्ट होगा तो पी ऊपर चला जाएगा, तो पी ऑफ आर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा पी अपॉन आर। इतना सिंपल तरीके से ये हमने निकाल दिया। और अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, now the required equation is x square minus SOR time of x plus P of R is equals to 0। तो x स्क्वायर SOR हो जाएगा Q अपॉन R x, और P of R हो जाएगा P अपॉन R इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, R आ जाएगा तो R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस क्यू एक्स प्लस पी, और R दूसरी साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0। तो आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसके जो रूट्स होंगे वो गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, इसके डबल है। तो स्टूडेंट इसको भी हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, बी आ जाएगा माइनस पी, कंपेयर करने से सी आ जाएगा क्यू। नाउ सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है माइनस पी और ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस पी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस पी। तो ये अल्फा प्लस बीटा आया है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, सी है क्यू और ए है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। राइट। तो ये तो मेरे पास गिवन थे, यानी कि गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल ली है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन,
जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसके जो रूट्स हैं वो डबल हो जाएंगे 2 अल्फा, और जो बीटा है वो हो जाएगा 2 बीटा। डबल मतलब 2 × रूट। तो अब इसके लिए सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालें, यानी कि अल्फा 2 अल्फा + 2 बीटा, क्योंकि नए रूट्स 2 अल्फा + 2 बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि है पी। तो सम ऑफ रूट्स इसके लिए आ जाएगा 2p। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल लेंगे जो कि है P(OR) = 2 अल्फा × 2 बीटा। तो 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमने निकाला हुआ है जो कि क्यू है, तो ये हो जाएगा 4Q। तो P(OR) भी आ गया, SOR भी आ गया। अब हम निकालेंगे इनकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x² - SOR(x) + P(OR) = 0। तो x² SOR हो जाए 2p, x + POR है 4Q = 0। तो यही मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है, x² - 2px + 4q = 0। और इसके जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के डबल होंगे। तो इस तरह से हमने इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी हमने इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, whose roots exceed by 2 the roots of this। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास है उसके लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। गिवन हमारे पास है px² + qx + r = 0। और इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास p। x का कोफिशिएंट b है, तो b आ गया मेरे पास q। और कांस्टेंट c आ जाएगा r। a b c की वैल्यूज हमने निकाल ली। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो -b की जगह पे q और a की जगह पे p। तो अल्फा प्लस बीटा =-q/p। अल्फा प्लस बीटा तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू है r और a की वैल्यू है p। तो ये हो जाएगा r/p। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। अब जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि इसके जो रूट्स हैं वो एक्सीड बाय 2 हैं। एक्सीड बाय 2 का मतलब ये है कि जो अल्फा है वो इक्वल हो जाएगा अल्फा + 2 के, और जो बीटा है ये इक्वल हो जाएगा बीटा + 2 के, यानी कि +2 हमने करना है। तो अब इसके लिए हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा + 2 इसको प्लस करवा देंगे बीटा + 2 के साथ। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और 2 + 2 4 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू है -q/p +4 आ जाएगा। साथ में एलसीएम ले लेते हैं, तो SOR मेरे पास आ जाएगा -q + 4/p। तो सम ऑफ रूट्स तो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इसी तरह से निकलेगा, P(r) और ये है अल्फा + 2, ये मल्टीप्लाई होगा बीटा + 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा +2 अल्फा +2 बीटा +2 × 2 = 4। तो ये तो अल्फा बीटा 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा और +4। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे,
तो ये मेरे पास हो जाएगा पी ओ अल्फा बीटा जो कि है आर अपॉन पी प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे पी माइनस 2 क्यू प्लस 4 पी, तो ये मेरे पास पी ओ आर आ गया। आर माइनस 2 क्यू प्लस 4 पी अपॉन पी, पी ओ आर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। तो अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी ओ आर इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एस ओ आर क्या है मेरे पास, माइनस क्यू प्लस 4 अपॉन पी, बाहर है एक्स, और पी ओ आर क्या है, आर माइनस 2 क्यू प्लस 4 पी अपॉन पी, और इस तरफ है 0। पी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस माइनस 4 एक्स, और यहाँ पे प्लस आर माइनस 2 क्यू प्लस 4 पी, और पी दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आएगी फाइनल, पी एक्स स्क्वायर क्यू माइनस 4, 4 के साथ ये पी भी था, ये पी भी था ना 4 के साथ, 4 पी बाहर एक्स, और कांस्टेंट क्या है, आर माइनस 2 क्यू प्लस 4 पी इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स जो हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट से +2 है, यानी कि एक्सीड बाय 2 है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है, और कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करनी है, दैट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मे बी 3 टाइम्स द अदर, कि इसका एक रूट दूसरे रूट के 3 टाइम्स हो। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जिसमें एक रूट जो कि ये है 3ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इसका जो दूसरा रूट है वो 3 टाइम्स आ जाए इसके, यानी कि एक रूट दूसरे रूट के 3 टाइम्स है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है हमें, गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो इसका सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, ये है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। राइट। अब रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमसे पूछी है उसके जो रूट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स द अदर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो एक रूट बीटा है वो 3 टाइम ऑफ अल्फा है, 3 अल्फा। राइट। अब जब बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा है, और जब हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे, यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, और बीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 3 अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 4 अल्फा। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फा। इसी तरह से जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर, और ये इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बीटा की जगह पे 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर। राइट। इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो सम ऑफ रूट है बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 4 अल्फा, तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
POR यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C अपॉन ए के, C अपॉन ए इज इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर। और इक्वेशन इसको टू कह दें, इक्वेशन वन हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से इक्वेशन वन कैसे निकलेगी कि ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 अल्फा। इस तरह से इसको हम इक्वेशन वन कह देंगे और ये इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास। तो अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट करवाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो ये मेरे पास हो जाएगा C अपॉन ए 3 अल्फा की जगह पे यहाँ से निकालेंगे माइनस बी अपॉन 4 a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन ए 3, माइनस के ऊपर स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में a स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी 3b स्क्वायर अपॉन 16a। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 16a दूसरी साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो 16ac इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जो एक रूट दूसरे रूट के 3 टाइम्स होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस तरह से बाकी पार्ट्स पे भी हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि एक रूट दूसरे रूट के स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर पे हम काम करने जा रहे हैं और स्क्वायर पे काम करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन ये है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, स्क्वायर ऑफ द अदर, इसका मतलब ये है कि द गिवन कंडीशन इज कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो कंडीशन के मुताबिक जो बीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के। यानी कि अल्फा तो अल्फा ही है और जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। तो अब सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है और बीटा की जगह पे हम पुट करेंगे ये अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये अब मेरे पास हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो सी अपॉन ए और अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा बीटा इक्वल है अल्फा स्क्वायर के। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब, ये अल्फा क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इसको हम कह देंगे दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, राइट। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी बी अपॉन ए वाली यानी कि इक्वेशन नंबर वन, इसको हमने क्यूब करना है दोनों साइड पे। टेकिंग इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का क्यूब। अब ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है कि अगर ए प्लस बी होल क्यूब है तो ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के।
फॉर्मूला पुट करेंगे। पे ए की वैल्यू है अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, बी है अल्फा स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, ए है अल्फा, बी है अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और दूसरी साइड पे इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। इस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, 3 2 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, यहाँ से अल्फा क्यूब मिला सी अपॉन ए, तो ये इक्वल है सी अपॉन ए के। अब अल्फा 6 है, अल्फा 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं अल्फा 3 into 2 में, यानी कि इसकी पावर जिस तरह यहाँ पे थी ना 2 into 3, तो हम इसकी पावर को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। 3 अंदर लिख देते हैं और 2 बाहर। इस तरह ये होगा कि हम अल्फा क्यूब की जो वैल्यू है सी अपॉन ए वो पुट कर देंगे और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 अगेन अल्फा क्यूब की जगह पे सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। राइट। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्दर। ए क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यूब सी अपॉन ए, इससे भी ए क्यूब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इससे भी 3a क्यूब बी सी अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरी साइड पे सिर्फ माइनस बी क्यूब है, तो ये पावर 2 रह जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी, प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी, माइनस 3 ab c इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। अब माइनस बी क्यूब को हम इधर ले आते हैं इस साइड पे, और 3 abc को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 3 abc पॉजिटिव हो जाएगा, 3 abc और ए स्क्वायर सी, और इन दोनों में से या ये माइनस बी क्यूब दूसरी साइड पे ले आए तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों में से हम ए सी कॉमन ले लेते हैं। ए सी कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले से ए बच जाएगा और दूसरे वाले से सी बच जाएगा। तो बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जो कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास कंडीशन है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और इसमें यहाँ पे है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर का मतलब ये है कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट के माइनस के इक्वल है, यानी कि बीटा किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। कि एक रूट तो अल्फा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा किसके इक्वल है, उसकी एडिटिव इनवर्स, यानी कि साइन चेंज कर देंगे तो वो माइनस अल्फा के इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं। गिवन इक्वेशन हमें है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो इसका सम ऑफ रूट्स होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस अल्फा, इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ए दूसरी साइड पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस बी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बात करते हैं। पी ओ आर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह पे माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए।
तो ये हो जाएगा माइनस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास सी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस एल्फा स्क्वायर है, तो ये तो ठीक है। लेकिन बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, हम यहीं पे अपना काम स्टॉप कर देते हैं और यहीं पे हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाए, ये वाली बी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हमारे पास कंडीशन इसकी बन जाएगी एडिटिव इनवर्स के एक रूट दूसरे रूट का एडिटिव इनवर्स है। इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि इसमें बी की वैल्यू जीरो हो, दैट्स इट। बाकी ये इतना कोई नेसेसरी नहीं था, अल्फा बीटा कुछ भी होता यहाँ पे, सी और ए की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होनी चाहिए थी। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट, और इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि एक रूट दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो बीटा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन अल्फा के इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। कि बीटा की वैल्यू अल्फा वन अपॉन अल्फा हो। तो गिवन इक्वेशन हमें क्या है, गिवन इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है और बीटा है वन अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा नीचे और अल्फा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। और दूसरा हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बीटा की जगह पे पुट करेंगे हम अल्फा की वैल्यू जो कि वन अपॉन अल्फा है, सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, वन इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ए इज इक्वल्स टू सी, बस यही मेरी कंडीशन होगी, ए इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे ये बी और वैल्यू, बी और ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन जो सी है वो ए के इक्वल होना चाहिए और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। बाकी बी की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सी और ए की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन कि एक रूट दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।